Hello everyone, this is Vinamrita and I welcome you all to my channel Learn and Upturn. In our today's video, we'll talk about how to score good marks in B.Ed examination. मुझे बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आती हैं कि B.Ed में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकें, कैसे डिस्टिंक्शन या बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, या कोई भी ऐसे थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस बेसिकली हम बोलेंगे, तो ऐसे एग्जामिनेशन को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं या कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देख, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगी, 3 टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। सिर्फ आपको इन 3 टिप्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। नंबर 1 टिप इज़ क्वालिटी। अपने आंसर्स में जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इररिलेवेंट लिखकर कभी भी ना आए कॉपी में। हो सकता है बाय चांस कभी आपने कुछ ऐसा लिखा हो कॉपी में जो कि बिल्कुल भी इररिलेवेंट हो और आपको बाय चांस मार्क्स मिल गया, तो वो आपको बाय चांस मार्क्स मिला है। ये एक कोई ट्रेंड सेटर वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते हैं, बट बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड कि आपने एक्चुअली में क्या लिखा है, और आपके एक मिस्टेक के कारण काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके आंसर पे। तो क्वालिटी वाइज आंसर दें। बहुत ज़्यादा भी अगर आपको नहीं आता है किसी आंसर को एलैबोरेट करना, तो पॉइंट्स मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि डिटेलिंग पढ़ के मत जाइए, पॉइंट्स पढ़ के जाइए। एक ही बात को अगर आप 2-3 तरीके से वर्ड्स चेंज करके या कुछ एग्जांपल्स के थ्रू लिख सकते हैं तो वैसे भी चलेगा, बिकॉज वो भी आप रेलेवेंट चीज़ ही डाल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। बट इररिलेवेंट कभी भी मत लिख कर आइए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो नॉर्मली जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं लाइक 14, 16 या 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस दिया जाता है, ऑल्टरनेटिव्स दिया गया होता है 10 और 10, ठीक है। तो जिसमें लिखने का स्कोप ज़्यादा हो, या मैथमेटिकल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर आपका ऐसा कोई पेपर है और आपका कमांड है, तो सबसे पहले वही अटेम्प्ट ले। जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लॉ वगैरह आपको लिखना है या प्रिंसिपल्स लिखना है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लिखना है जिसमें आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, लाइक लॉज अगर कुछ है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ थ्योरीज है, तो वहाँ पर आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, आपको एज इट इज़ आंसर देना होता है। बट यही अगर आपसे नॉर्मल जनरल टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, या नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये सारे टॉपिक्स में आप खुद से भी अपनी सोच को थोड़ा सा वो करके, क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सपैंड करके, सोच करके लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर लिखने का स्कोप ज़्यादा हो और आप खुद से अपना कुछ लिख सकते हैं। पॉइंट्स भी आप खुद से बना सकते हैं, डिटेलिंग भी आप खुद से कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पे कमांड है जहाँ आपको डेफिनेशन कम्प्लीटली याद है, जिन्होंने डेफिनेशन दिया है उनका नाम याद है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, थ्योरीज है, वो सारी चीज़ें याद है, तभी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मार्क्स दोनों क्वेश्चंस में मिलती हैं, बट अगर ऐसे थ्योरीज और लॉज वाले क्वेश्चंस में आप अपना कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन करें। आप छोटा आंसर भी दे रहे हैं, बहुत कम पेजेस में आंसर भी दे रहे हैं, फिर भी आप क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन हो जाता है क्वांटिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपसे 14, 16, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में हैं, आप कितना चीज़ों को थॉरो स्टडी करते हैं, कितना एलैबोरेट करके लिख सकते हैं, इस वजह से आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए बेस्ट होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर पैटर्न में आंसर दें। लाइक अगर आप किसी कोटेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वैसे स्टार्ट कीजिए, मीनिंग हेडिंग दीजिए, मीनिंग लिखिए, डेफिनेशंस लिखिए अगर आपको 2-3 आता है तो। उसके बाद अगर कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहते हैं वो लिखिए। फिर आप मेन पॉइंट पे आइए, बॉडी पे आइए, जो भी आपसे पूछा गया है, एडवांटेजेस पूछा गया है, डिसएडवांटेजेस पूछा गया है, फीचर्स पूछा गया है, या एक्सप्लेन करने बोला गया है किसी भी चीज़ को, तो जो भी आपका जो मेन पोर्शन है, जो क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है, उसको पहले आप पॉइंटर्स में दिखाइए। एक फ्लो चार्ट के थ्रू सारे पॉइंट्स को एक जगह पर दिखाइए, या एक बॉक्स में सारे पॉइंट्स को एक जगह पर दिखाइए। फ्लो चार्ट्स में भी आप काफ़ी अच्छे से, आपका 1 या 2 पेज चला जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से
हेडिंग, सब हेडिंग के साथ, टाइप्स के साथ वो सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपका 1-2 पेज काफ़ी अच्छे से चला जाता है। देन आप उसको पिक करके एक एक करके एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एलैबोरेट करते समय भी आप उसको अगर उसमें कुछ डालना है पॉइंट्स, तो उसको आप 3-4 मतलब कुछ स्पेसिफिक एक्सप्लेन करना है या कुछ टाइप्स आपको बताना है, तो उसको आप 3-4 पॉइंट्स में वापस से फिर से जितना हो सके पॉइंट्स में लिखिए। लिटरेचर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, कुछ फ्लो डायग्राम्स आपको बनाना है या कोई डेटा है आपके पास, तो उसको विद इन अ बॉक्स उसमें डालिए फॉर स्पेशल अट्रैक्शन अटेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा क्वांटिटेटिव आंसर दे सकते हैं। बिकॉज क्वांटिटी इसलिए भी ज़रूरी है, नॉट फॉर काउंटिंग द पेज, इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आप कितना एक टॉपिक पे लिख सकते हैं वो भी एग्जामिनर या जो सेट करते हैं वो उनका मोटिव होता है, वो ये जानना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन। क्वालिटी क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आपका कंटेंट है, आप जो भी लिख रहे हैं, उसमें आप जितने अच्छे तरीके से, जितना नीटनेस और क्लीनलीनेस के साथ आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको वैसे प्रेजेंट करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। बहुत लोग बहुत पैनिक करते हैं कि ऐसा क्या कर लें प्रेजेंटेशन में कि आपको बहुत मार्क्स आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आप लिख रहे हैं उसको आप कितने सुंदर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं या कितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैटर करता है। लाइक अगर आप मीनिंग लिख रहे हैं, मीनिंग को ब्लॉक लेटर्स में लिखिए ताकि स्पेशल अटेंशन जाए कि हाँ आप जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं उसको ब्लॉक लेटर्स में लिखिए, या तो अंडरलाइन कर लीजिए या उसको बॉक्स में डाल लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से जब आप डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी चीज़ लिख रहे हैं, तो हेडिंग को अलग कलर के इंक से लिखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखिए और बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और जब डिटेलिंग कर रहे हैं तो उसको अलग इंक से कीजिए। यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। बहुत लोग प्रेजेंटेशन के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कौन कौन से इंक्स यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। एक इंक ब्लू और आइदर ब्लू और ब्लैक को हेडिंग के लिए कीजिए और दूसरा को डिस्क्रिप्शन के लिए कीजिए। उसी तरीके से जो मेन पॉइंट्स है, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंसर जो आपका लास्ट में जो फाइनल आंसर आता है उसको विद इन द बॉक्स डालिए, या कुछ मेन किसी का नाम लिख रहे हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेट्स हैं, वॉर से रिलेटेड कुछ डेट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, डेटाज हैं, वो सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन कीजिए या स्पेशल अटेंशन के लिए बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन जहाँ पे भी आपका फिनिश होता है वहाँ लाइन अंडरलाइन मतलब लाइन ड्रॉ कीजिए एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। पॉइंट्स में लिखिए आंसर, जो आपका वो है, जो पॉइंटर्स है उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कीजिए। आपका जो फ्लो चार्ट वगैरह है वो काफ़ी सुंदर तरीके से बना होना चाहिए। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ गलत अगर आपने लिख दिया तो सिर्फ सिंगल कट कीजिए, उसको स्क्रिबल करने की ज़रूरत नहीं है कि पेन से बिल्कुल उस पर उसको काटे जा रहे हैं। आप बिल्कुल सिंगल कट और फिर उसके बाद से लिखना, जो भी आपको करेक्ट लिखना है वो लिख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करके आप प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। राइटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, सबका अपना राइटिंग है। राइटिंग बस आपका विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए राइटिंग। ऐसा नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका सही होना चाहिए, डिटेलिंग जो है आपकी वो सही होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स का कुछ रफ वर्क कर रहे हैं तो वो आप लास्ट पेज ऑफ द आंसर शीट में या सेकंड लास्ट पेज ऑफ द आंसर शीट में दिखा सकते हैं और वहाँ पे आप एक नोट में लिख सकते हैं कि रफ वर्क ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डन ऑन द लास्ट पेज ऑफ आंसर शीट। या कुछ वर्किंग नोट्स दिखा रहे हैं तो वर्किंग नोट्स को जब आपका सोल्यूशन खत्म होता है तो वहाँ पे 1 2 3 करके वर्किंग नोट्स दिखा दीजिए। वर्किंग नोट्स आपको बिल्कुल दिखाना चाहिए। इस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन वाली चीज़ें हैं जो अभी मैंने 3 आपको बताया, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस प्रेजेंटेशन। ये चीज़ें अगर आप मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है, तो आपको बीएड में डिस्टिंक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक आप डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करना होता है चीज़ों को। देखिए, क्वालिटी के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी कीजिए, लाइक बैठ के डिटेलिंग रखते मत रहिए, पॉइंट्स पढ़िए और अपने डिटेलिंग को बस एक बार स्टडी कीजिए, गो थ्रू कीजिए और अपने आंसर, अपने वर्ड्स में आंसर को लिखिए। क्वांटिटी हो गया कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से इलेबोरेटेड आंसर देंगे तो क्वांटिटी आपका मेंटेन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन मैंने आपको भी बताया, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा।
If you find this video helpful and informative, kindly subscribe to my channel, like, comment and share. Follow for more such videos. और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पे बताऊँगी. टेक केयर.